नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट भारत टू ग्रो, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्ट एंड ग्रो की। आज हम करने वाले हैं एनटीपीसी लिमिटेड के ऊपर के रिजल्ट एनालिसिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ये हमारे सामने आ गया है एनटीपीसी लिमिटेड के ऊपर के रिजल्ट। यहाँ पे जो भी नंबर एंड फिगर दिए गए हैं वो इन करोड़ में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कंपनी की टोटल इनकम से। तो इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रही है 50,410 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 46,304 करोड़ और एक साल पहले थी 51,085 करोड़। यानी कंपनी की टोटल इनकम है वो क्वार्टर क्वार्टर तो जब देखा जा सकता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर दिखे तो स्लाइटली डिक्लाइन लिखा जा सकता है। अगर बात कर ले कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे 43,237 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 39,533 करोड़ और एक साल पहले थे 43,390 करोड़। यानी कंपनी के एक्सपेंसेस है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर जंप है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो स्लाइटली डिक्लाइन देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के टोटल यानी कि नेट प्रॉफिट की। तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है 10,614 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 5,597 करोड़ और एक साल पहले था 7,897 करोड़। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर ऑलमोस्ट डबल के आसपास देखा जा सकता है और ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो उसमें भी अच्छा खासा जंप देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के ईपीएस की, यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस रहा है 10.81, जो पिछले क्वार्टर में था 5.66 और एक साल पहले था 7.85। यानी कंपनी का ईपीएस भी नेट प्रॉफिट की तरह ही क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा खासा जंप है एंड ईयर ऑन ईयर भी अच्छा खासा जंप देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के एस्टिमेशन नंबर वर्सेस एक्चुअल नंबर, यानी कि मार्केट क्या अनुमान लेके चल रहा था और उसके सामने एक्चुअल में क्या रिजल्ट आया। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कंपनी के रेवेन्यू की। तो उसका अनुमान था 48 से 52,000 करोड़ के बीच में आएगा, लेकिन जो एक्चुअल में आया है वो है 49,688 करोड़, यानी विद इन द लाइन इसको कह सकते हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसका अनुमान था 5,000 से 5,600 करोड़ के आसपास आएगा, जो एक्चुअल में आया है 10,615 करोड़। यानी इसमें एस्टिमेशन को अच्छी तरह से यानी सिग्निफिकेंटली बीट किया है। मार्जिन की बात करें तो उसका अनुमान था 28 से 30% के बीच में आएगा, जो एक्चुअल में आया है 30.8%, यानी स्लाइटली एस्टिमेशन को बीट किया है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के रिजल्ट में क्या क्या की हाईलाइट्स रही। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 13.5% की डिक्लाइन देखा जा सकता है। अगर बात कर ले ईबीआईटीडी की, उसमें भी ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखा जा सकता है। जो पिछले साल 30% था वो गिरकर अभी हो गया है 29%। अगर बात कर ले डिविडेंड की, तो इस बार कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन में डिविडेंड की घोषणा भी की है, जो कि है 3.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर। अब बात कर लेते हैं उसकी सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट की। तो उसका सब्सिडरी का रेवेन्यू आया था 912 करोड़, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 197.05 करोड़। इस बार कंपनी ने फंड रेजिंग के लिए भी अप्रूवल दिया है वाया बॉन्ड एंड डिबेंचर, और उसके अमाउंट की बात करें उसमें 5,000 करोड़ का फंड रेजिंग भी अनाउंसमेंट किया है। अगर बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न की, उनके प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट है उसके प्रमोटर, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एफआईएस की बात करें तो उनका पहला स्टेक था 16.24, अभी हो गया है 16.54, यानी कि 0.3% की बाइंग की है। अगर बात करें डीआईएस की तो उनका पहला स्टेक था 29.19, अभी हो गया है 29.13, यानी इन्होंने सेलिंग की है 0.06% की। अगर रिटेलर की बात करें उनका स्टेक था 3.46, अभी हो गया है 3.22, यानी इन्होंने भी सेलिंग की है 0.24% की। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन की। तो इस ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का स्टेक क्लोजिंग दिया था 0.04% नीचे की तरफ। आज के दिन तो मार्केट बंद था और मार्केट बंद होने के दौरान ही कंपनी का रिजल्ट आया था, तो इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है हमको मंडे ही मालूम चलेगा।
कि शेयर कहाँ की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।